हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसएलवी बैंकिंग ग्रुप में। ऑनलाइन एजुकेशन के इस जमाने में जहां हर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ हमें ऐसे बंदे भी चाहिए जो ऑनलाइन काम करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। मेरा मतलब ऑनलाइन काम करने का क्या है? ऑनलाइन काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे काम करोगे। ऑनलाइन काम करने का मतलब है कंप्यूटर पे काम करने से, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जान रहे हो कि भाई डिजिटल दुनिया है। हर एक चीज जो है वो धीरे धीरे डिजिटल होती चली जा रही है। तो बैंकिंग सेक्टर, आईबीपीएस हो या एसबीआई हो या इंश्योरेंस सेक्टर हो, ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे एस्पिरेंट आए सेलेक्ट होके, हम ऐसे एम्प्लॉयज को रखें जिनको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो। अब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होने का मतलब क्या है? बेसिक नॉलेज होने का मतलब है कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे होता है, कंप्यूटर पे प्रॉपर नॉर्मल काम कैसे करते हैं, माउस कीबोर्ड प्रॉपर कैसे चलाते हैं। तो बेसिक काम जो आप करते हो, नॉर्मल ऑफिस का इस्तेमाल करना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, या फिर नॉर्मल किसी अदर भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अब ये अगर आना चाहिए तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कल को आप बैंक में नौकरी करने जाओगे तो बैंकिंग आपसे चाहता क्या है? वो आपसे प्रूफ तो चाहेगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, आपको हायर करेगा तो आपसे प्रूफ चाहेगा ना कि आपको आता है कंप्यूटर चलाने या नहीं आता। तो आप हवा में थोड़ी बोल दोगे कि हाँ सर हमें आता है और वो मान लेंगे। वो उसके लिए आपसे बाकायदा एक प्रूफ मांगेंगे कि भाई हमें आप ये प्रूफ दिखाइए कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है। क्यों? क्योंकि आप जब उनके पास जाओगे तो वो वन बाय वन एक एक बंदे से कंप्यूटर चलवा के तो देख नहीं सकते। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए एक सर्टिफिकेट। तो आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट इन बैंक एग्जाम। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, और खासकर ये वीडियो मैं बना रहा हूं किन एस्पिरेंट्स के लिए? मैं बना रहा हूं बैंक एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो आप में से कई सारे एस्पिरेंट का ये कॉमन क्वेश्चन होता है, सर कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? ओ लेवल करना है या ए लेवल करना है या ट्रिपल सी करना है, या नॉर्मल जो हमारे लोकल में कंप्यूटर सेंटर खुले हुए हैं ऑथराइज्ड, वहां का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा? इन्हीं सारी बातों का, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने में आप सभी के सामने वो हजार सवाल हैं। सर मेरा 12th में कंप्यूटर था, मेरा 10th में कंप्यूटर था, मैंने बीटेक कर रखा है सीएस से। तो ऐसे जितने भी एस्पिरेंट हैं, और इन सारे एस्पिरेंट के मन में जो सवाल आता है कि सर क्या मैं वैलिड हूं या मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत है, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने मैं आपके सामने हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे कहां से? उन एग्जाम्स की बात करेंगे जो आप एक साल में प्रॉपरली देते हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जिसको आप कहते हो ग्रामीण बैंक। आप किसी भी ग्रामीण बैंक का एग्जाम देने जाइए, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है। नो नीड, नो नीड ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आप कहोगे सर मजाक मत करो, फॉर्म भरते हैं तो हमसे पूछता है, क्या पूछता है? कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, तो हम तो वहां भर देते हैं। बट दोस्तों अगर आप वहां पे यस की जगह नो भी कर दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर का ये एक ऐसा इकलौता एग्जाम है आरआरबी पीओ और क्लर्क का, जहां पे अगर आप कंप्यूटर आता है या नहीं आता है, यहां पे यस करके आते हो, अगर आप यस की जगह नो भी कर दोगे तब भी आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होने वाली। कोई समस्या नहीं होने वाली। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बात सीरियसली बोल रहा हूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है किसी चीज का कंपलसरी होना, और एक होता है कि हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो ये जो आपका आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम होता है ना, यहां पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है ये मैंडेट नहीं है दोस्तों, ये मैंडेट नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि यहां पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट का होना ही होना है, मैंडेटरी नहीं है। बैंक आपसे कहता है कि भाई साहब अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बता दो, नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा चलिए सर, इनसे दिमाग से बात ही हट गई। अब चाहे ए लेवल हो, चाहे ओ लेवल हो, चाहे ट्रिपल सी हो, चाहे एडीसी हो, चाहे डीसी हो, चाहे डीसीएफ हो, चाहे बीटेक हो, चाहे 12th वाला हो, चाहे 10th वाला हो, कहीं भी कंप्यूटर पर रखे हो, तुम्हारे बराबर मैं भी हूं, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं कर रखा। अगर मैं जा रहा हूं आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम के लिए, मैं केवल दो एग्जाम की बात कर रहा हूं, आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम के लिए। बट जब आप आरआरबी पीओ क्लर्क से आते हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, तो दोस्तों ये जो एग्जाम है ना, इनके साथ साथ इधर आ जाओ,
आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी एग्जाम या फिर अदर जो आपके इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, इंश्योरेंस के अदर जो एग्जाम होते हैं, इन सब के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेट है। यहां पे अगर आप बात करोगे तो यहां पे भैया जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ना, इसको मैंडेट की कैटेगरी में रखा गया है। अब सर मैंडेट है तो कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, हमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? तो आइए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात, ये जितने बैंक के एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई एग्जाम, एलआईसी एग्जाम, ये आपसे कंप्यूटर में आपको ये प्रो खिलाड़ी नहीं मानते, इनको प्रो प्लेयर नहीं चाहिए। आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इनको प्रोग्रामर नहीं चाहिए, इनको पाइथन वाला बंदा नहीं चाहिए, इनको जावा वाला बंदा नहीं चाहिए, इनको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो। अब सर अगर बेसिक नॉलेज है तो बेसिक नॉलेज में तो फिर बहुत कुछ आ जाता है। जी हां दोस्तों, अब यहीं से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है, आपके सारे सवालों के जवाब यहीं पे है। जब आप इन सबका फॉर्म भरते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, आप वहां करके आते हो यस। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपका वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट चेक करते हैं, तो वहां पे कौन से कंप्यूटर सर्टिफिकेट वैलिड हैं, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ऐसे जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने 10th, 12th या फिर अपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पर रखा है, कंप्यूटर उनका एज अ सब्जेक्ट रहा है, उनकी मार्कशीट पे छपा हुआ है कंप्यूटर, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स पूरा प्रिंटेड है, ये सारे लोग इसके लिए वैलिड है। इनको किसी भी एडिशनल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक है, सीएस से, कोई नीड नहीं है। 12th या 10th में आपका सब्जेक्ट रहा है कंप्यूटर, आपको किसी भी एडिशनल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। यू आर एलिजिबल, आप पात्र हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, आप एलिजिबल हैं, आप पात्र हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए। अब सर ना ही मेरा 10th में कंप्यूटर था, ना ही मेरा 12th में कंप्यूटर था, ना ही ग्रेजुएशन में, मैंने क्या कर रखा है? मैंने सर बीए कर रखा है, सर मैंने बीकॉम कर रखा है, सर मैंने बीएससी कर रखा है मैथ से, मैंने कर रखा है बॉटनी से, मैंने कर रखा है जूलॉजी से, मैंने कर रखा है एग्रीकल्चर से। हम क्या करें? हम कहां जाएं? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना 10th में पढ़ा, ना ग्रेजुएशन में, ना 12th में। सिंपल सी बात है सर, हमारा सिंपल ग्रेजुएशन है, हमने क्या कर रखा है? सिंपल ग्रेजुएशन, और इसी की तादाद सबसे ज्यादा है जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है। और सबके मन में हजार सवाल, सबके मन में हजार सवाल। तो दोस्तों, बैंक एग्जाम्स या इंश्योरेंस सेक्टर जो आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगते हैं वो आपका बेसिक सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब बेसिक सर्टिफिकेट में पता है, आप अगर अपने नियरेस्ट जो भी आपके लोकल में इंस्टीट्यूट है जो एमसीए से ऑथराइज्ड है, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने भी 2 कंप्यूटर रख लिया और कहा हम सिखाना स्टार्ट करते हैं, जितने भी ऑथराइज्ड कंप्यूटर सेंटर हैं, अगर आप यहां का बेसिक सर्टिफिकेट, बेसिक कोई कोर्स आपने कर रखा है और बेसिक सर्टिफिकेट भी आपके पास है, जैसे एडीसीए हो गया, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए हो गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा दोस्तों आपका डीसीएफए हो गया, या फिर दोस्तों नीलिट कराती है, ट्रिपल सी आपने कर रखा है, ट्रिपल सी बड़ा फेमस है, सब जानते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने ओ लेवल कर रखा है, आपने ए लेवल कर रखा है, ये सारे के सारे मान्य हैं। यानी कि आप अगर हाईएस्ट पे हो तब भी वैलिड है, आप अगर लोवेस्ट पे हो तब भी वैलिड है। तो इनकेस अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, 10th, 12th, कहीं भी उसने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो आपके पास कोई एक सिंपल सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। और अगर ये आपके पास है, ये अगर आपके पास है, तो ये जितने भी एग्जाम हैं इन एग्जाम्स के लिए आप प्रॉपरली वैलिड हो। अब मान लो आप में से कई लोग ऐसे, और कई लोगों को डीबीए में इसी वजह से बाहर भी किया गया कि भाई आईबीपीएस पीओ का फॉर्म आया, उन्होंने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करते समय वहां पे पूछा गया कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, उन्होंने कहा यस, लेकिन जब वो डीबीए के लिए पहुंचे तो उन्होंने कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। अब आपके मुंह से कही हुई बात थोड़ी ना सही मानी जाएगी, भाई कागज दिखाओ ना, प्रॉपर पेपर दिखाओ। अब पेपर पूछा गया तो पेपर तो हमारे पास है ही नहीं करंट में, आप ये भी नहीं कह सकते घर पे रखा हुआ है, लाना भूल गए, ठीक।
आप ये भी नहीं कह सकते, या तो फिर वो 2 नंबर का काम हो गया कि घर पे जाओ अर्जेंट में कहीं से कुछ भी जुगाड़ उगाड़ लगा के बनवा लो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट लीगल प्रोसेस ये है कि आरआरबी के एग्जाम्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए जो एग्जाम्स हैं वहां पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। बट किस सर्टिफिकेट की? कोई भी बेसिक सर्टिफिकेट। आपने ट्रिपल सी कर रखा है, वैलिड है। आपने एडीसीए कर रखा है, वैलिड है। आपने डीसीए कर रखा है, वैलिड है। आपने ओ लेवल कर रखा है, वैलिड है। आपने ए लेवल कर रखा है, वैलिड है। ये सारे वैलिड है। तो आपके मन में जो 1000 सवाल है ना कंप्यूटर को लेके, वो निकाल दीजिए। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि ये सारे एग्जाम जो आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगते हैं, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन यहां पूछ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा एग्जाम जो आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगता, ये कहता है मैंडेटरी नहीं है, हो तो दे दो, ना हो तो ना दो, ये ऐसा एग्जाम है जहां के मेंस के एग्जाम में आपको कंप्यूटर के प्रॉपर एक सेक्शन बना हुआ है भाई इनके यहां मेंस के एग्जाम में। तो ये एक मजे की बात है। 40 क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं मेंस के एग्जाम में, 40 क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद है एक छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, खासकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट के डाउट्स को लेके। मिलेंगे ऐसी एक और नई किसी जानकारी के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।